नमस्कार दोस्तों, सक्सेस स्टडी बालोदा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका के अंतर्गत कक्षा 7 विषय विज्ञान का पाठ 14। आज के इस वीडियो में हम पाठ 14 विद्युत धारा और उसके प्रभाव से संबंधित प्रश्नों के उत्तर लिखने का अभ्यास करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का वीडियो। प्रश्न पहला है, दर्शाए गए विद्युत परिपथ में यदि बल्ब का तंतु टूट जाए तो बल्ब दीप्त होगा या नहीं, कारण बताइए। देखिए आपके समक्ष क्या है कि यहाँ पर एक दिया गया है विद्युत परिपथ, है ना, और इस विद्युत परिपथ में यदि बल्ब का तंतु यानी ये जो हिस्सा दिख रहा है ना, जो दीप्त होता है ना, बल्ब का ये जो तंतु होता है ना, इसमें कहते हैं फिलामेंट, यदि टूट जाता है तो बल्ब दीप्त होगा या नहीं। दीप्त मतलब जलेगा या नहीं, है ना। साधारण भाषा में क्या कहते हैं कि बल्ब जल रहा है, और एक्चुअली होता क्या है, विज्ञान की भाषा में वह दीप्त होता है। ठीक है, आगे समझे ना। चलिए तो अब इसका उत्तर देख लेते हैं कि दर्शाए गए विद्युत परिपथ में यदि बल्ब का तंतु टूट जाए तो बल्ब दीप्त नहीं होगा, क्योंकि बल्ब का तंतु टूट जाने पर विद्युत परिपथ पूरा नहीं होता है ना। यदि देखिए यदि टूट जाता है तो विद्युत परिपथ ये पूर्ण नहीं हो पाता है, इस कारण से बल्ब जो है दीप्त नहीं होगा। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक 2, विद्युत फ्यूज बनाने के लिए किस धातु का तार उपयोग किया जाता है और क्यों। इसका उत्तर होगा, विद्युत फ्यूज बनाने के लिए कुछ विशेष मिश्र धातुओं से बने तार का उपयोग किया जाता है ना। इसमें कई प्रकार की धातु होती हैं, जैसे तांबे और टीन को भी मिला करके बनाई जाती है। इसके अलावा भी और भी धातुएं मिलाई जाती है ना। तो इसमें विशेष मिश्र धातुओं से बने तार का उपयोग किया जाता है, क्योंकि जब इन तारों से अधिक विद्युत धारा प्रवाहित होती है तब वे शीघ्र ही पिघल करके टूट जाते हैं, है ना। ऐसी जो धातुएं होती है जिनको मिला करके तार बनाए जाते हैं, ताकि क्या होगा कि जैसे विद्युत धारा प्रवाहित होती है और जब कुछ अधिक मात्रा में आती है तो ये तार स्वतः ही क्या हुए पिघल जाते हैं और टूट जाते हैं, ताकि विद्युत परिपथ टूट जाए और कोई नुकसान होने से बच जाए। ठीक है ना, इसीलिए हम लगाते हैं विद्युत फ्यूज, है ना। इसके वजह में आजकल ज़्यादातर एमसीबी लगने लगी हैं, आपने देखा ही होगा, है ना, वो भी यही कार्य करती है। प्रश्न क्रमांक 3, विद्युत धारा का तापीय प्रभाव किसे कहते हैं। ऐसे दो साधित्रों के नाम लिखिए जिसमें विद्युत धारा के तापीय प्रभाव का उपयोग होता है। इसका उत्तर होगा कि जब किसी तार से कोई विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो वह तप्त हो जाता है ना। इसे विद्युत धारा का तापीय प्रभाव कहते हैं, है ना। ठीक है, जैसे कमरों को गर्म करने अथवा खाना पकाने में उपयोग होने वाले विद्युत तापक यानी जिसे हम कहते हैं हीटर, ऐसे साधित्र हैं जिनमें विद्युत धारा के तापीय प्रभाव का उपयोग होता है। साधित्र मतलब साधन, है ना, इक्विपमेंट। ठीक है ना, उपकरण जिसे कहते हैं। अगला प्रश्न है, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव से आप क्या समझते हैं, एक उदाहरण दीजिए। इसका उत्तर हो जाएगा कि जब किसी तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो वह चुंबक की भांति व्यवहार करता है। इसे विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। जैसे विद्युत घंटी, है ना, विद्युत घंटी में विद्युत चुंबक बन जाता है और वह ध्वनि उत्पन्न करता है। ठीक है ना। चलिए अब आपके समक्ष एक चित्र दिया गया है, इस चित्र को आप देखिएगा, और इसके दो प्रश्न दिए गए हैं, क और ख। क में दिया गया है कि जब स्विच ऑफ की स्थिति में है तो क्या कोई बल्ब दीप्त होगा। इसका उत्तर हो जाएगा कि जब स्विच
ऑफ की स्थिति में है तो कोई भी बल्ब दीप्त नहीं होगा, क्योंकि उससे विद्युत परिपथ पूरा नहीं हो रहा है। ठीक है ना। दूसरा प्रश्न है, जब स्विच ऑन की स्थिति में लाते हैं तो बल्बों ए, बी व सी के दीप्त होने का क्रम क्या होगा? इसका उत्तर ये हो जाएगा कि जब स्विच ऑन की स्थिति में लाते हैं तो तीनों बल्ब जो ABC है ना, तीनों बल्ब एक साथ ही दीप्त होंगे। ठीक है। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 6, विद्युत चुंबक का उपयोग किसी कचरे के ढेर से प्लास्टिक को पृथक करने में विद्युत चुंबक का उपयोग किस प्रकार किया जा सकता है, स्पष्ट कीजिए। इसका उत्तर हो जाएगा, विद्युत चुंबक का उपयोग किसी कचरे के ढेर से प्लास्टिक को पृथक करने में विद्युत चुंबक का उपयोग नहीं किया जा सकता, क्योंकि विद्युत चुंबक केवल चुंबकीय पदार्थ को आकर्षित करते हैं, है ना। विद्युत चुंबक के द्वारा प्लास्टिक आकर्षित नहीं होगा, इसलिए इसको प्लास्टिक अलग हम नहीं कर सकते हैं। हाँ, यदि वहाँ पर चुंबकीय पदार्थ जैसे लोहे की कीड़े हों, लोहे की से बनी अन्य चीज़ें हों, तो उनको हम अलग कर सकते हैं। ठीक है ना। प्रश्न क्रमांक 7, जब किसी तार से विद्युत को प्रवाहित करने के लिए स्विच को ऑन किया जाता है तो तार के निकट रखी चुंबकीय सुई अपनी उत्तर दक्षिण स्थिति से विक्षेपित हो जाती है, क्यों? तो इसका उत्तर होगा, जब किसी तार से विद्युत को प्रवाहित करने के लिए स्विच को ऑन किया जाता है तो तार के निकट रखी चुंबकीय सुई अपनी उत्तर दक्षिण स्थिति से विक्षेपित हो जाती है, क्योंकि चुंबकीय सुई एक लघु चुंबक होती है। दो समान ध्रुवों में विकर्षण होता है ना। तो इसमें क्या होता है, जब विद्युत धारा प्रवाहित कर जाती है तो अभी चुंबक बन जाता है ना। जब चुंबक बनता है क्या होगा कि उनके ध्रुव ये समान ध्रुव पास में आते हैं तो उनमें विकर्षण होता है, यानी वे एक दूसरे से दूर हट जाते हैं, जिसके कारण से वह विक्षेपित हो जाती है। ठीक है। प्रश्न क्रमांक 8, साधारण विद्युत बल्बों के स्थान पर LED बल्ब का उपयोग क्यों किया जाना चाहिए? इसका उत्तर हो जाएगा, साधारण विद्युत बल्बों के स्थान पर LED बल्ब का उपयोग करने का कारण यह है कि LED बल्ब विद्युत का कम उपयोग करते हैं, है ना। इसमें विद्युत कम लगती है। इस प्रकार LED बल्ब बहुत ही विद्युत दक्ष हैं, है ना। और कम विद्युत का उपभोग होने के कारण LED बल्ब का उपयोग किया जाना चाहिए। इससे क्या होगा कि विद्युत की खपत कम होती है। ठीक है ना, और बिजली बिल भी कम आएगा। चलिए अगला प्रश्न है 9, विद्युत परिपथ में उपयोग होने वाले निम्न अवयवों को किस प्रतीक द्वारा प्रदर्शित करेंगे? आप देख रहे हैं यहाँ पर है विद्युत अवयव और इनके सामने हमें लिखना है प्रतीक। जैसे विद्युत सेल है, इसका प्रतीक इस प्रकार से हो जाएगा। विद्युत बल्ब का प्रतीक इस प्रकार से हो जाएगा। स्विच ऑन स्थिति में इस प्रकार से ये 2 पॉइंट बने हैं और यहाँ पर इस प्रकार से ये चिपक जाएगा। ठीक है ना। और स्विच ऑफ में क्या होगा, इस प्रकार के स्विच ऑफ की स्थिति में जो है ये प्रतीक आता है। बैटरी में इस प्रकार से, कि बैटरी में क्या होता है, एक से अधिक जो सेल लगाए जाते हैं तो उसे हम बैटरी कहते हैं। ठीक है ना। और संयोजी तार में इस प्रकार से ये चित्र बन जाएगा। ठीक है। अब बी वाला, उपयुक्त अवयवों का उपयोग करते हुए परिपथ आरेख बनाइए। पहला है जब स्विच ऑन में हो। देखिए ये इसके आधार पर दिखा है कि ये स्विच क्या है, ऑन है। हम देख रहे हैं कि यहाँ पर एक ये विद्युत सेल है, ये एक यहाँ पर क्या है, बल्ब है, और ये आपका क्या है, कुंजी है ना। ठीक है, कुंजी मतलब स्विच, ये आपको दिया गया है। और ये जो पॉइंट है इसे एक जो है फ्यूज तार द्वारा जोड़ दिया गया है ना। तो ये क्या हो गया, विद्युत परिपथ कंप्लीट हो गया है। तो यहाँ पर ये हो गया ऑन स्थिति में आ गया है। ठीक है। चलिए अब हम देख लेते हैं कि जब स्विच ऑफ
स्थिति में हो तब आपका चित्र कैसे बनेगा। देखिए ये आप देख रहे हैं यहाँ पर, है ना, कि ये बल्ब है आपका और ये बैटरी है और ये 2 पॉइंट है। अब ये मिल नहीं रहे, देखिए ये है ना, ये वाला जो आपका फ्यूज है ये अलग है, तो ये क्या हो गया, स्विच ऑफ वाली कंडीशन हो गई और इस कंडीशन में बल्ब दीप्त नहीं होगा, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर लिख देंगे हम कि जब स्विच ऑन स्थिति में होगा तब बल्ब दीप्त होगा, ठीक है। प्रश्न क्रमांक 10, विद्युत घंटी का परिपथ बनाते हुए उसकी कार्यविधि समझाइए। यह विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करती हैं। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर विद्युत घंटी है और ये देख रहे हैं एक ये हथौड़ा है, यहाँ पर एक कुंडली बनी हुई है तार की, इसमें जो विद्युत धारा हम प्रवाहित करते हैं तो ये क्या होता है, चुंबक का कार्य करता है, जिससे पास में जो पत्ती होती है लोहे की ये वाली, है ना, ये पत्ती क्या होगी, इससे मतलब जो है संपर्क आती है, जिसके कारण से ये हथौड़ा जो है यहाँ एक चुंबकीय क्षेत्र बन जाता है और उसके कारण से ये जो हथौड़ा होता है ना इस पर ये वार करता है और इससे हमें ध्वनि उत्पन्न होती है, ठीक है। चलिए इसको हम थोड़ा सा लिख लेते हैं। विद्युत घंटी में लोहे के टुकड़े पर तांबे के तार की कुंडली लिपटी जाती है ना, लपेटी जाती है, जो विद्युत धारा प्रवाहित होने पर विद्युत चुंबक का कार्य करती है, इन विद्युत चुंबक बन जाती है, जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर इस प्रकार से। तब यह लोहे की पत्ती को अपनी ओर खींचती है। ये पास में जो लोहे की पत्ती है ना, ये वाले आप देख रहे हैं ये लगी यहाँ से तक, है ना, ये तो लोहे की पत्ती का अपनी ओर खींचते हैं। तो इस प्रक्रिया में क्या होता है, पत्ती के सिरे से जुड़ा हथौड़ा घंटी से टकराता है। ये पत्ती लगी है देखिए और यहाँ से ये हथौड़ा जुड़ा हुआ है, वह घंटी से टकराता है और ध्वनि उत्पन्न होती है। यह विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर कार्य करती है। किस प्रभाव पर, चुंबकीय प्रभाव पर, ठीक है दोस्तों। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।